राजनीतिक वजहों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो 2 में न्याय यात्रा में रोड़े अटका रहे हैं आप लोग। सियावर रामचंद्र की जय। सबसे पहले तो दूसरी बात देखिए, भाषा की अपेक्षा सुरेंद्र जी से कैसे की जाए। भाषा की स्थिति ऐसी है कि ये तो जनता को भी राक्षस कहते हैं, ये अपनी साथी ममता बनर्जी की पार्टी को कैंसर कहते हैं, ये अपने साथी पिनराई विजयन को साइकोपाथ और कावर्ड कहते हैं, ये अपनी ही पार्टी उद्धव सेना के आज सर्वोच्च नेता का जन्म जयंती का अवसर है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, तो राहुल गांधी में इतनी सहमत नहीं कि वो एक बार श्रद्धांजलि अर्पित कर दे, जबकि उद्धव ठाकरे जी लोटपोट होते हुए इंदिरा गांधी के लिए बार बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार की पार्टी से भाषा की क्या मर्यादा। और मैं भी मानता हूं, देखिए ऐसा है कि जिनकी पार्टी की नेत्री और नेता जो है श्री 420 में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो और वो बेल पर बाहर हो, तो मुझे लगता है ऐसी पार्टी की भाषा ऐसी हो सकती है। पर बहरहाल मैं एक के बाद एक इनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं। मान्यवर, भाषा की एक और बात में याद आई मेरे मन में, ये भाषा है राहुल गांधी की। चलिए, राजनीति में तो भाषा एक दूसरे के लिए, ये सीआरपीएफ के लिए भाषा इसी यात्रा में। भैया ये अपने सीआरपीएफ वालों से कह दो कि तमाशा ना करो। भैया ये अपने सीआरपीएफ वालों से कह दो कि ये तमाशा ना करे। जो देश की सुरक्षा बलों को कहे कि अपने सीआरपीएफ, तो इनकी कौन सी है, पाकिस्तान रेंजर्स है क्या, और इनको कहो तमाशा ना करे, तो मुझे लगता है कि हम तो ठहरे जनता के प्रतिनिधि, तो हमें तो गालियां देंगे ही। अब दूसरी बात पे आते हैं। इन्होंने 2 बातें कही, एक काम मंदिर के विषय में जाने नहीं दिया और दूसरा बच्चों से संवाद करने नहीं दिया। 1 सेकंड केवल मैं अपना देना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत जी को, पर बाकी का समय मेरा है। सुरेंद्र जी, वो कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जहां पर ये परमिशन डिनाई हुई। आप जानते नाम? नहीं जानते तो मैं अपनी बात पूरी रखूं। ऐसा है, नहीं, हाँ या ना, जानते, नाम जानते हैं? अरे अब सुनिए ना। नहीं, मैं आपको 10 सेकंड ही दे रहा हूं, लंबा चौड़ा भाषण करने का अवसर नहीं दे रहा। 10 सेकंड तो दीजिए, 10 सेकंड लीजिए, चलिए 10 सेकंड तो दीजिए। हम लोग उसको गुवाहाटी की यूनिवर्सिटी कहते हैं, आप कहोगे प्राइवेट है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, एक बार रिपीट कीजिए। मानक एक सेकंड मानक जी, अब देखिए, अब मेरा समय, मानक जी मेरा समय। क्या बोला उन्होंने अभी? कौन सी यूनिवर्सिटी का? गुवाहाटी की यूनिवर्सिटी कहते हैं। आर यू श्योर? कंफर्म्ड है? रीचेक कर दे एक बार। जिस यूनिवर्सिटी में वो जा रहे थे, यूएसटीएम था, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, 1 सेकंड। ये मानक जी, 1 सेकंड मानक जी। ये सीएम हिमंता ने ट्विटर पर भी सीएम हिमंता ने नहीं ट्वीट किया है ट्विटर पे। हाँ, नॉर्थ ईस्ट के उनके प्रोग्राम को अभी चेक कर लीजिए, कांग्रेस के प्रोग्राम को। यूएसटीएम में जाना चाह रहे थे, मेघालय में किस प्रकार से असम के मुख्यमंत्री फोन करके कह देंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा मंदिर जाने नहीं दिया। पूरी बात हो जाने दीजिए। आपको पता है कि राहुल गांधी के पास कौन सी सिक्योरिटी है? एसपीजी तो नहीं है, उनके पास है वही सिक्योरिटी जो राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री Z+ विद ASL, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। इसका मतलब जानते हो आप क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि किसी भी जगह पर सुरक्षा जिसको मिलती है, उसके जाने से पहले वो रूट और स्थान चेक होता है। मान लीजिए कल वो न्यूज़ 24 आपकी चाय पर चर्चा के लिए आने चाहते हैं, तो पहले यहां पर एक टीम आएगी बाकायदा और सारी चेकिंग करके तब जाएगी, तब क्लियरेंस मिलेगी, तब। उसके अलावा राहुल गांधी को सुरक्षा के लिहाज से अलाउड नहीं है किसी भी जगह जाना। आप मुझे बता दीजिए कि ASL ने उसको क्लियर किया था क्या? उन्होंने ASL से मांगा था? तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, ये दरअसल न्याय यात्रा नहीं है। वैसे तो मैं आपको कह दूं कि न्याय यात्रा क्या होती है, कि जिस परिवार ने प्रभु श्री राम को टेंट में वर्षों तक रखा, जिन्होंने राम जी के अस्तित्व को नकारा और जिन्होंने कहा कि राम मंदिर का केस टल जाए, आज उसी परिवार का युवराज सड़कों पर लटक अटक और भटक रहा है, अपने अस्तित्व के संकट को देख रहा है, और आज भव्य राम मंदिर में रामलला जो है वो विराजमान हुए हैं और ये सड़कों की धूल चाट रहे हैं। तो ये न्याय यात्रा होती है। परंतु मैं आपको बताता हूं, यह है रीपोजिशनिंग, रीलॉन्चिंग और अपने आप को रीस्थापित करने की यात्रा। इसीलिए आज मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी न्याय यात्रा छोड़ दीजिए, इंडी जोड़ो यात्रा निकालिए। क्या बोल रहे हैं बंगाल के मुख्यमंत्री? अच्छा ठीक है, ओके, नहीं इस पे आइए ना, आज शिवसेना यात्रा पे आइए, यात्रा पे आइए। वो ये कह रहे हैं मंदिर क्यों नहीं जाने दिया हमको। मैंने आपको पूरा टेक्निकल रीजन बताया। चलिए मैं इसके अतिरिक्त एक रीजन बताता हूं। मैंने टेक्निकल आंसर तो बता दिया। अब मुझे बताइए कि काल चक्र के बारे में जो प्रधानमंत्री कल बोल रहे थे ना, काल चक्र ऐसे घूमता है कि जो कहते थे मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, मंदिर कभी नहीं बनने देंगे, बाबरी मस्जिद को तामीर करेंगे। आज जो राम रोम करते थे वो राम राम करने पर विवश हुए हैं और मंदिर के गेट तक पहुंचने तक विवश हुए हैं। तो मुझे लगता है राजनीति का किस प्रकार का चरित्र बदला है। परमिशन क्यों नहीं दी यात्रा की? वो कह रहे हैं नड्डा जी की यात्रा निकल गई, वहीं उसी रूट से। हमें क्यों नहीं परमिशन दे रहे? एक सेकंड मैं आपको बताता हूं। परमिशन डिनाई नहीं, देखिए
कोई भी जो यात्रा निर्धारित होती है और उसको फिर आप प्रकाशित करते हैं तो आपको एक रूट आपकी सहमति के हिसाब से दी जाती है। इसीलिए कांग्रेस ने तो एक रूट जाहिर किया है ना कि हम इधर जा रहे उधर जा रहे, मतलब उनकी सहमति थी। अब सहमति होने के बाद जब आप लास्ट मिनट पर यह करते, सुनिए। अब देखिए, यहां पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने। आप सबों ने बैरिकेड भी तोड़ दिया, सब काम कर दिया है। ये जितेंद्र सिंह, हमारी हुई है। मतलब कि इनकी पूरी योजना यात्रा निकालने की नहीं, जैसे राहुल गांधी ने अभी कहा कि हमारी योजना पीआर की थी, किसी तरीके से जो राम नाम की लहर चल रही है उसमें हमारी भी थोड़ी सी मीडिया कवरेज हो जाए, इसीलिए कुछ ऐसा करो जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर भी बेकाबू हो जाए और इसी तरीके के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो कल खत्म हो गया। मान्यवर, ऐसा अब है मीडिया के लिए उनको ये सब करने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खत्म होने के बावजूद भी जिस प्रकार से पूरे देश का फोकस चाहे राम मंदिर और राम राज्य पर हो, आज हांगकांग को भी हमने ओवरटेक कर दिया है, किस प्रकार से आज राम राज्य स्थापित हो रहा है उस पर ध्यान ना जाए तो किसी तरीके से अपने और ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। लीगली डिसाइडेड रूट था, आपने रजामंदी दी इसलिए आप निकल पड़े, फिर बैरिकेड तोड़ा कैसे और उसका जश्न मना रहे? और दूसरी बात, सीआरपीएफ को जो गाली गलौज की उसके बारे में जवाब दीजिए। और तीसरी बात, क्या यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी मेघालय की परमिशन थी या गुवाहाटी यूनिवर्सिटी? इतना बड़ा झूठ आपके सामने निकल के आया, अब भी समय है, प्लीज थोड़ा सा उसको आप माफी मांग के अपॉलजी करके